सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अतुल ऑटो लिमिटेड के 2024 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -15.65% का डिक्रीज हुआ है। इस अवधि में कंपनी की सेल्स परफॉर्मेंस स्टेबल रही और पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 2 गुना तक इंक्रीज हुई। एक्सपेंसेस -13.14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 99.58% की राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 277.65% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -43.28% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 12.71% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -2.72% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -18.99% गिर गई, बावजूद इसके की ईयरली ग्रोथ 64.1% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -27.1% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -39.69% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 1.58% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 111.03% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -79.1% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने -23.12% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 43.7% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -108.08% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -84.43% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 4.43 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 85.94% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। अतुल ऑटो लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2021 से जून 2024 तक अतुल ऑटो लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। पिछले 4 सालों में अतुल ऑटो लिमिटेड की सेल्स 2 गुना बढ़ गई है, जो 301.53 करोड़ से बढ़कर 602.72 करोड़ हो गई। ये ग्रोथ दिखती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 4 सालों में काफी अच्छी रही। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 308.32 करोड़ से बढ़कर 550.95 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। जून 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -8.2 करोड़ था, जो जून 2024 में 51.77 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में -22.38 से -2.63 करोड़ हो गया और इस साल 17.24 करोड़ हो गया। ये कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 6.5 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाता है, जो कि शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस अतुल ऑटो लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।